ठीक है, सबसे पहले हम लोग फिर से इसको डिस्कस कर रहे हैं, सभी ध्यान से सुनोगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस किए थे मैटर अराउंड अस, फर्स्ट चैप्टर था मैटर अराउंड अस या मैटर इन आवर सराउंडिंग, वही बात है। और आज हम लोग सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे केमिस्ट्री का, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। एकदम ध्यान पूर्वक समझोगे सबसे। इज मैटर अराउंड अस प्योर का मीनिंग क्या है? सबसे पहले मैटर क्या होता है फिर से बता रहे हैं, जो एब्सेंट थे, जो नहीं पढ़े हो किसी कारण से भी, वो सीख जाओगे। मैटर क्या होता है? मतलब दुनिया में कोई भी चीज जिसको तुम अपने चारों तरफ देख रहे हो, जिसको छू सकते हो, जिसका वेट हो, जो कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा हो, वो क्या है? मैटर है। ये बेंच मैटर है, हम मैटर है, बोर्ड मैटर है, वॉल मैटर है, फैन मैटर है, एयर भी मैटर है। एयर को भले देख नहीं पा रहे हैं, बट एयर का मास होता है। तुम एयर को किसी बैलून में बंद कर दो और उसको तराजू में चढ़ाओगे, उसका वेट कुछ ना कुछ आएगा। इसका मतलब एयर भी क्या है? मैटर है। वाटर भी क्या है? मैटर है। मैटर क्या नहीं है? स्मेल, लाफ, ठीक है, ये सब मैटर नहीं है। मतलब जिस चीज को तुम सिर्फ फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो एक्चुअल में है नहीं, ठीक है, वो इमेजिनरी है, उसे कहते हैं हम लोग नॉट मैटर। नॉन मैटर कहेंगे। मैटर आर दो सब्सटेंस व्हिच हैव मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस, इट्स कॉल्ड मैटर। मैटर को हम लोग बांट रहे हैं कुछ पार्ट में। जैसे सबसे पहले तो पूछेगा आपसे व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट। मैटर को पढ़े होंगे आप लोग एलिमेंट, एलिमेंट के बाद कंपाउंड, और कंपाउंड के बाद क्या होता है? मिक्सर। इस तीन भाग में मैटर को हम लोग डिवाइड करते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर, ठीक है। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर। कहोगे सर एलिमेंट क्या प्योर है, कंपाउंड क्या प्योर है, मिक्सर क्या प्योर है? एकदम सिंपल में अभी फिलहाल हम बोल रहे हैं कि ये प्योर है, और वास्तविक में प्योर है भी है, इसको भी प्योर कहेंगे, वास्तविक में प्योर है भी, बट ये मिक्सर नॉट प्योर, ये प्योर कभी भी नहीं होगा, चाहे आप कितना भी सही से क्यों नहीं बनाए, प्योर नहीं बनाए। तो सबसे पहले हम आएंगे एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, उसके बाद आएंगे मिक्सर क्या होता है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस का मीनिंग कोई पूछो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, तो प्योर मतलब शुद्ध नहीं होगा। प्योर का मतलब शुद्ध नहीं होगा, प्योर का मतलब होगा जो सिर्फ और सिर्फ एक काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हो। मींस दोज सब्सटेंस, मींस दोज मैटर, दोज सब्सटेंस मींस दोज मैटर दैट विल बी फॉर्म्ड, दैट विल बी फॉर्म्ड, जो बना होगा बाय ओनली वन काइंड ऑफ, बाय ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, उसे हम लोग प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जैसे मान लो हम बात करेंगे आयरन रॉड, हम किसकी बात कर रहे हैं? आयरन रॉड। आयरन रॉड का मतलब क्या हुआ? लोहे का रड है। हम बात कर रहे हैं गोल्ड का टुकड़ा है, हमारे पास गोल्ड पीस है। हम बात कर रहे हैं वाटर, ग्लास, वाटर इन ग्लास, पानी जो ग्लास में है। हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन बैलून, इसकी बात कर रहे हैं। ये सारा जो एग्जांपल लिखे वो सब प्योर है। कहोगे कैसे? आप लोहे का टुकड़ा लीजिए, एक आयरन रॉड ले लिए, इस आयरन रॉड में इस लोहे का जो एक पीस है, जिसको हम लोग आयरन पीस कहते हैं। आयरन पीस मतलब आयरन का सिंबल होता है Fe, पढ़े होंगे आप लोग केमिस्ट्री में, सिंबल ऑफ आयरन Fe। तो लोहा किस चीज से बना है? कोई भी चीज किस चीज से बनता है? मैटर का सबसे छोटा यूनिट एटम होता है। मैटर का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? एटम। हम लोग का बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? सेल। बहुत सारे सेल मिले तो बने टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिले तो बने ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिले तो बने ऑर्गन सिस्टम। वैसे बहुत सारे सेम काइंड ऑफ एटम्स जब आपस में मिलते हैं, वो रिएक्ट नहीं कि बस मिल गया से, मतलब एक जुड़ गया, कलेक्ट हो, जमा हो गया, तो एक साथ बहुत सारे एटम्स जमा हो गए, इकट्ठे कहीं हो गए, तो उसने किस चीज को फॉर्म किया? एलिमेंट को। मींस एलिमेंट किसी एक एटम से नहीं बना है, वो बहुत सारे एटम से मिलकर के बना है, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट एटम से मिलकर के बना है। आयरन रॉड में कितने एटम्स हैं? आयरन रॉड में बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स होंगे, दिखाई तो पड़ने लगे, लेकिन सारे एटम्स जो इसके अंदर होंगे बाबू, सारे एटम्स, एटम्स का शेप सब जानते हो क्या होता है? एटम का शेप होता है स्फेरिकल। एटम बहुत छोटा है, इसको आप देख नहीं सकते, इन
विजिबल है। इनविजिबल मतलब इसको आप तुम देख नहीं सकते हो, दैट इज नॉट विजिबल। बट इसको देख सकते हो किस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप भी नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, जो काफी पावरफुल माइक्रोस्कोप है जिसके हेल्प से हम लोग इसको देख सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, एलिमेंट किस चीज से बना है, बहुत सारे एटम से। एटम सबसे छोटा यूनिट है किसी भी मैटर का, हालांकि उससे भी छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बट फिलहाल हम लोग को मान के चलना है किसी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, हमारे बॉडी का सबसे स्मॉल यूनिट कौन है, सेल। अब भले पड़े सेल के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, सब होता है ना, सेल के अंदर होता है, इसका मतलब जरूर वो सेल से भी छोटा होगा। उससे एटम्स के अंदर होते इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका मतलब वो एटम से भी क्या है, छोटा है। नहीं, हमको उसके बारे में नहीं जानना, हमको बस इतना ही जानना है किसी भी मेटल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है। अब फिर ध्यान दें आपको, तो बहुत सारे एटम्स मिलकर के बनाए इस लोहे के रॉड को। हम किसी भी एटम्स को अगर देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, किसी भी एटम को अंडर स्कोप, जब अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो एटम्स का साइज को बड़ा कर देगा, एटम का साइज बड़ा कर देगा, मतलब वो स्फेरिकल शेप दिखाएगा, है ना। स्फेरिकल मतलब क्या, बॉल, ऐसे बॉल स्फेरिकल होता है ना, बॉल के सर्कल नहीं है, क्या स्फीयर है, देखने में लग रहा सर्कल है बट है क्या, स्फेरिकल शेप। मतलब किसी भी एटम का तो शेप कैसा होता है, क्या बोलोगे, स्फेरिकल, ठीक है। उसने पाया, उसने सबसे पहले जो साइंटिस्ट था उसने पाया कि इस आयरन रॉड का कहीं से भी एक एटम को देखा और सारे एटम्स का, किसी भी एटम को देखा, सारे एटम्स का मास सेम, मींस इसमें दुनिया भर एटम है, किसी एटम को भी तौला, सबका मास क्या है, सेम, सारे एटम का साइज क्या है, सेम, सारे का रेडियस क्या है, सेम, सारे की डेंसिटी क्या है, सेम, मींस हर तरह से सारा कुछ क्या है, सेम है। ऐसा नहीं कि ये आयरन छोटा है, ये एटम छोटा है, ये बड़ा हो गया, ये उससे बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ऐसा नहीं, सारे एटम्स की सारी प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ऐसा पाया किसने, प्योर सब्सटेंस की सबसे बड़ी टेंडेंसी क्या है, उसमें सेम काइंड ऑफ पार्टिकल होंगे इन एवरी रेस्पेक्ट, हर तरीके से वो सेम होगा, चाहे वो मास की बात करें, रेडियस की बात करें, साइज की बात करें, या फिर उसका डेंसिटी की बात करें, हर तरह से वो क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो एलिमेंट को प्योर मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं आयरन के, वो सारे हर तरह से क्या है, सेम है, साइज में, रेडियस में, वेट में, मास में, डेंसिटी में, हर कुछ में सेम है, अलग कहीं से नहीं है, इसलिए उसको क्या माना गया, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या हो गया, ये एलिमेंट दुनिया में कितने हैं आप सब जानते हैं, 118 एलिमेंट्स पढ़े हो ना, 118 एलिमेंट्स। हम लोग याद कहां तक किए हैं, 20 तक याद करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नियॉन, आर्गन, इस तरह का 20 को पढ़े, है ना, पढ़े कि नहीं, 20 बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन 9 में, ब्रोमीन 10 में, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम, ठीक है, और 21 स्कैंडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, ठीक है, कॉपर, ये ठीक है ना। इस तरह से हम लोग कम से कम तो 20 याद रखना है, 30 आप याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। दुनिया में 118 एलिमेंट है, उन सारे की प्रॉपर्टीज अपने आप में क्या होगी, सेम होगी। अब कहें एक आयरन लिए हम लोग, आयरन का एक किसका लिए, एक लिए आयरन का रॉड, एक लिए आयरन, उसी तरह से एक जिंक का रॉड लिए, जिंक मेटल है, इस दोनों के रॉड में दोनों के एटम को देख क्या दोनों का एटम सेम हो गया, दोनों का साइज अलग हो सकता है, दोनों का रेडियस अलग अलग हो सकता है, दोनों का मास अलग हो सकता है, दोनों का डेंसिटी अलग अलग हो सकता है, बट जिंक के सारे एटम्स क्या सेम होंगे, इसके सारे एटम सेम होंगे, ठीक है ना। किसी एक एलिमेंट, तो कोई भी एक सब्सटेंस है आपको, उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सब सेम होंगे, ठीक है। इस एलिमेंट को क्या मानेंगे, प्योर के नहीं, प्योर मानेंगे क्योंकि इसका जितना भी पार्टिकल है सब हर तरह से सेम है ना, इस एलिमेंट को क्या कहते हैं, प्योर मानेंगे। कंपाउंड पाइए, कंपाउंड पहले होता है क्या, इस पर कंपाउंड मॉलिक्यूल भी आएगा, मॉलिक्यूल को भी बाबू प्योर में ही मानेंगे, कंपाउंड है मॉलिक्यूल, बोथ ऑफ देम आर प्योर। और कहोगे कैसे, देखिए यहां से मान लिया जाए हमने लिया वाटर,
एक ग्लास में पानी लिया, पानी मीन्स वाटर, वाटर का फॉर्मूला पढ़े H2O। इसका मीनिंग पहले समझो क्या होगा। वाटर में जितने छोटे छोटे कण होंगे, वाटर में जितने भी छोटे छोटे क्या होंगे, कण होंगे, वो सारे कण किस चीज से मिलकर बने होंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर। तो एक गिलास पानी में कितना पीसीए होगा, बहुत सारा होगा। एक छोटा सा कण जो पानी का होगा, एक छोटा सा मॉलिक्यूल जो पानी का होगा, उसका फॉर्मूला H2O। तो ऐसा बहुत सा H2O होगा ना, नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वाटर में H2O अलग है, O अलग है, नहीं, दोनों बाइंड अप किए, बंध गए, दोनों बाइंड अप करके बनाया किस चीज को, ठीक है। और पूछेगा आपसे क्या ये प्योर है कि नहीं है, ये प्योर है। तो जितने भी इसके पार्टिकल हैं सबका फॉर्मूला क्या है, H2O। प्योर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिए, ये प्योर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा प्योर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितने भी पार्टिकल होंगे सबका फॉर्मूला क्या होगा, CO2 सबसे लो। इसको और डीप में जाओगे, अगर जितने भी पार्टिकल हैं सब H2O है, और हर एक पार्टिकल में H2O है ना, इसका मतलब सब में 2H, 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब सब में 2H है, हर एक H का सब कुछ से मतलब है ना आपको, जितना भी H होगा, जितना भी हाइड्रोजन होगा, सब अपन सेम नहीं होगा, जितना भी होगा सब अपन सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड जिसको हम H2O लिखे हैं या CaCO3 लिखे, कुछ भी लिखेंगे, C6H12O6, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी हर तरह से क्या है, सेम, मतलब हर तरह से और रेस्पेक्ट में वो क्या होगा, सेम होगा। किसी पार्टिकल को उठा लेंगे। एयर को क्या प्योर मानेंगे, एयर को प्योर नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि एयर में देखिए, एयर में ऑक्सीजन भी गैस पढ़ते हो, होता है, CO2 भी होता है, आर्गन भी होता है, ऑक्सीजन में ये सारे गैस हैं। इसका मतलब क्या सारे पार्टिकल सेम है क्या, नहीं, इसलिए ऑक्सीजन एयर को मिक्सर करते हैं और इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब कहोगे सर, कोई आपसे पूछे हमारे पास 2 प्योर सब्सटेंस है, 2 प्योर सब्सटेंस, मान लो वाटर, वाटर का फॉर्मूला है प्योर, चीनी जो खाते हैं वो C6H12, C12H22O11, बोलो क्या ये प्योर है, ये शुगर है, शुगर प्योर बिल्कुल है, C12H22O11 इट इज ए प्योर सब्सटेंस। शुगर, चीनी जो प्योर है, वाटर भी प्योर है, पानी में चीनी डाल दी है, ये दोनों तो प्योर है, बट दोनों प्योर मिलने के बाद भी क्या प्योर बनेगा, नहीं बनेगा, उसको इम्प्योर कहेंगे। वो क्या बन जाएगा, इम्प्योर। जिसको पूछेगा पानी प्योर, मतलब कोई पूछेगा प्योर सब्सटेंस प्लस प्योर सब्सटेंस इक्वल टू क्या प्योर होगा, नहीं होगा, वो क्या होगा, इम्प्योर। याद रहेगा ना, प्योर प्लस प्योर डज नॉट मेक्स प्योर सब्सटेंस, इट विल मेक्स इम्प्योर, ठीक है। ऐसा नहीं बस प्योर और प्योर तो प्योर बन जाएगा, नहीं, ठीक है। मिल्क, क्या मिल्क को आप प्योर कहिएगा, मिल्क को प्योर नहीं कहोगे, क्योंकि मिल्क में अलग अलग पानी भी होता है, फैट भी होता है, हर तरह का सब्सटेंस मिला होता है, वो आपका प्योर नहीं है। हम लोग प्योर का मतलब समझते हैं शुद्ध एकदम, शुद्ध मतलब यहाँ ये नहीं, शुद्ध का मतलब यहाँ होगा उसमें पार्टिकल कैसा है, पार्टिकल जहाँ डिफरेंट काइंड का हो गया, समझ जाओ वो क्या है, इम्प्योर। पार्टिकल सारा सेम काइंड का है, ठीक है। याद रहेगा प्योर और इम्प्योर का मतलब क्या होता है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अब कोई पूछेगा मडी वाटर प्योर है, नहीं, वो ऐसे प्योर को नहीं कहेगा, उसको नहीं प्योर कहेगा। जो पानी पीते हैं वो प्योर है, प्योर नहीं है, वो भी प्योर नहीं है, तो क्यों, जो पानी पीते हैं वह उसमें H2O के अलावा सॉल्ट भी होता है, मिला जो पीते हैं हम लोग, और बॉडी नीड्स मिनरल्स एंड सॉल्ट। सिर्फ पहला H2O है, डिस्टिल्ड वाटर है, सुनिए, कोई आपसे पूछेगा बाबू डिस्टिल्ड वाटर क्या ये प्योर है, यस, डिस्टिल्ड वाटर में कोई नमक मिनरल डाल, बस सिर्फ H2O रहता है, सिर्फ H2O। लेकिन जो पानी हम लोग पीते हैं, जो हमको चाहिए, हमारे बॉडी को पढ़े हो ना, मिनरल्स सॉल्ट की जरूरत होती है, जिसकी पूर्ति कौन करता है, वाटर करता है। वाटर में मतलब सॉल्ट मिला हुआ है, वाटर में जब सॉल्ट मिला हुआ, 2 टाइप का कंपाउंड आ गया, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या पढ़े, NaCl, और वाटर H2O, जब दो काइंड ऑफ सब्सटेंस मिल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इस वाटर जो पीते हैं वो प्योर नहीं है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर क्या है, ठीक है। हवा प्योर है, नहीं है, हम लोग शुद्ध हवा प्राप्त कर रहे हैं, हवा कितना शुद्ध हो जाए वो इम्प्योर रहेगा, क्योंकि उस हवा में क्या मिला हुआ है, O2, CO2 और N2, 3 डिफरेंट टाइप का पार्टिकल है।
शुद्ध हवा कोई कारण रद्द कर रहा है, दिखता है कि मेरा कूलर शुद्ध हवा दे रहा है, उसका कूलर क्या उसका एसी भी कभी शुद्ध हवा नहीं देगा। सही बात है, क्योंकि शुद्ध कहेंगे तो उसको हम शुद्ध सब कहेंगे, तो पार्टिकल सेम काइंड हो, और पार्टिकल सेम काइंड का होगा पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों पॉसिबल नहीं है? पार्टिकल अगर सेम काइंड का होगा तो या तो आप जीवित नहीं है, तो कैसे? क्योंकि आप जहां पर हैं, अगर वो एसी ने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, आप सांस लेने के बाद जरूर CO2 छोड़ोगे। अगर हम जिंदा नहीं रहेंगे तभी पॉसिबल है कि CO2 नहीं छोड़े, सिर्फ ऑक्सीजन मिलेगा, है कि नहीं? ऐसा मामला ऐसा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एयर कितना भी प्योर हो उसको प्योर नहीं कहेंगे। वाटर कितना भी प्योर आप पी रहे हैं तो प्योर, चाहे वो आप छान के पीजिए, गर्म करके पीजिए उसको, या कैंट से पी लीजिए, वो इम्प्योर का भाई। हाँ, अगर कहें डिस्टिल वाटर पी रहे हैं तो प्योर मानेंगे। ठीक है, याद आएगा, ये कंडीशन है प्योर और इम्प्योर समझने का। समझ गया ना? मतलब प्योर सब्सटेंस क्या होगा? सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बनेगा। इम्प्योर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस का हमेशा एक डिफिनिट फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला होगा आयरन Fe, कोबाल्ट CO, पढ़े ना? निकेल Na, जिंक Zn। प्योर सब्सटेंस में आया CO2, वाटर का फॉर्मूला H2O, पढ़े कि नहीं? जितना भी प्योर सब्सटेंस दुनिया में है वो सारे का फॉर्मूला है। अब कोई कहेगा नमक और पानी का मिश्रण कर दिए और पी लिए इसको, नमक भी प्योर है, बिल्कुल प्योर है, कंपाउंड है ना, प्योर है, और वाटर भी प्योर है, लेकिन दोनों को मिला दिए बन गया नमक पानी का घोल। उसको प्योर नहीं कहेंगे, उसे मिक्सर कहेंगे। उसका कोई फॉर्मूला पढ़े हो? चीनी और पानी का कोई फॉर्मूला पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, मिक्सर है। ठीक है, मतलब जब दो अलग अलग सब्सटेंस, दो अलग अलग प्योर सब्सटेंस मिल जाएंगे तो वो किस चीज को फॉर्म करेंगे? मिक्सर को फॉर्म करेंगे, और उस मिक्सर का कोई फॉर्मूला नहीं होगा। कोई आपसे पूछेगा डज देयर इज एनी फॉर्मूला ऑफ मिक्सर? नो, नेवर, कभी भी मिक्सर का फॉर्मूला नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, भले आप ये कह दोगे कि मिक्सर में किस किस सब्सटेंस मिलाया गया है, नमक और चीनी का पानी, है ना, नमक और चीनी का पानी, नमक और चीनी का पानी बोल रहा है, मतलब क्या हुआ? नमक भी उसमें है, चीनी भी और पानी भी है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या कहोगे? नमक कहोगे NaCl, चीनी का कह दोगे C6H12O6, बोलता हाँ Cl11 H22 C6 O11 प्लस H2। क्या इसका एक फॉर्मूला हो गया? नहीं। ये तो बताया कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, किस चीज से बना है। देख तो लाते हो बाजार को सब्सटेंस, उसमें लिखा होता है कंस्टिट्यूएंट्स, कंपोनेंट्स, इंग्रेडिएंट्स, मतलब किस किस चीज से मिलकर बना है वो। ठीक है, कोई चीज यहाँ पे होगा, इसका मतलब मिक्सर कोई भी होगा उसका फॉर्मूला नहीं होगा। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, इन सब का फॉर्मूला है, इसको याद कर सकते हो। ये प्योर होगा, ये एक काइंड ऑफ पार्टिकल से बनता है। इन हर एक पार्टिकल का मास, डेंसिटी, रेडियस, सब कुछ क्या होता है। ठीक है, ये आपका मेन चैप्टर का थीम था, प्योर इम्प्योर क्या होता है, इसमें किसको बांटेंगे किसको नहीं बांटेंगे। चलिए, अब ये एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर और मॉलिक्यूल्स में भी बहुत से फंसेंगे, इसको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे। फिर से बोलते हैं एक बात, इसको नोट अभी नहीं करना है, सीखो कैसे से। जहां दिखाने की बात होगी मैं खुद दिखा दूंगा, बात नहीं था। हमने अभी बहुत कम से कम 10 सब्सटेंस को लिखना है यहाँ पर, तुम सीखोगे पहले। हम लिखे Fe, लिखा मैंने O2, लिखा मैंने H2, लिखा मैंने N2, लिखा मैंने CO2, लिख दिया H2O, लिख दिया CO, लिख दिया N2O, लिखा NO2, और लिख दिया CaCO3, लिख दिया CaO, लिखा NaCl। Fe, इसमें कितना आइटम है? मात्र एक आइटम। O2 कितना आइटम है? 2 आइटम। 2 आइटम ऑक्सीजन का, H2 2 आइटम किसका? हाइड्रोजन गैस। जहां नीचे में 2, 3, 4 लग गया, P4 फास्फोरस का 4 आइटम, O3 ऑक्सीजन का 3 आइटम, सिर्फ लिखा हुआ है बाबू O, सिर्फ लिखा हुआ है N, सिर्फ लिखा हुआ है H, ये आइटम, ये तीनों एटम को दिखा रहा है। एटम, सिर्फ एटम, बस एक छोटा पार्टिकल, एक सबसे छोटा पार्टिकल दिखा रहा है। बोलो ये कुछ बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ 3 एटम मिले ऑक्सीजन के तब बना, और ये सिर्फ रखे हुए नहीं है, बाइंड अप है, बंधे हुए हैं, मतलब ये केमिकल रिएक्शन से बंधे हुए हैं।
मतलब ऑक्सीजन का 3 एटम है ना, तीनों के बीच O और O के बीच क्या होगा, एक केमिकल बॉन्ड होगा जिससे वो बंधे में होंगे, ठीक है। O3 इसे पढ़ते हैं ओजोन। ओजोन मतलब होता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जानते हो क्या होता है ना, ओजोन लेयर जो कि आपको यूवी रे सन से आ रहा है इससे प्रोटेक्ट करता है। P4 इसे कहते हैं फास्फोरस। फास्फोरस मॉलिक्यूल है ये P4। O2 ऑक्सीजन गैस, इसको ऑक्सी गैस मतलब ऑक्सीजन गैस। H2 मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। N2 मतलब नाइट्रोजन गैस, गैस जहां 2 लग गया समझ जाओ वो गैस है। Cl2 क्लोरीन गैस, याद रहेगा ना, जहां नीचे में 2 लगा समझ जाओ वो क्या बन गया, गैस। अगर सिर्फ O लिखा हो ऑक्सीजन आइटम है, गैस नहीं है। एग्जाम में भी किसी क्वेश्चन में कहा कि ऑक्सीजन गैस रिएक्ट विद वाटर, तो कहोगे O2 प्लस H2, ठीक है। लिखा है ऑक्सीजन रिएक्ट विद वाटर तो O प्लस H2, ठीक है। गैस में 2 लग जाएगा, 2 लग जाए, 3 लग जाए, 4 लग जाए। जहां गैस होगा वहां 2, 3, 4 लग सकता है। ऑक्सीजन का O2, ओजोन लेयर का O3, हाइड्रोजन गैस का H2, नाइट्रोजन गैस का N2, फास्फोरस का P4, याद आया ना, क्लोरीन का Cl2। ये सारे गैस होंगे। अगर नीचे में 2 लग गया मतलब कि 2 या 2 से अधिक एटम्स अगर कंबाइन कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, गैस बनाएगा। मॉलिक्यूल उसी को कहते हैं। इन सारे को यहां से यहां तक को इसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, तो इन सारे मॉलिक्यूल में सेम काइंड ऑफ एटम है कि नहीं है। O3 मतलब 3 एटम ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन का एटम है ना। P4 मीन्स 4 एटम फास्फोरस का है, 4 फास्फोरस का ही है। O2 मीन्स 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, 2 ऑक्सीजन के ही हैं, वैसे यहाँ पर वैसे यहाँ। CO2 ये भी मॉलिक्यूल है, H2O ये भी मॉलिक्यूल है, CO भी मॉलिक्यूल है, N2O मॉलिक्यूल है, NO2 मॉलिक्यूल है। बट इस मॉलिक्यूल में सेम काइंड ऑफ एटम है क्या, नहीं। इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं बच्चों मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड मतलब 2 या 2 से अधिक टाइप ऑफ एटम्स अगर होंगे तो उसे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। सेम काइंड ऑफ एटम होंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का उसको देंगे दर्जा हम। और दूसरी बात, अगर सारे नॉन मेटल हैं, देखो ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, O नॉन मेटल है, H नॉन मेटल, N नॉन मेटल, Cl नॉन मेटल, CO नॉन मेटल, HO नॉन मेटल, CO, NO, NO2 सारे नॉन मेटल। जब 2 या 2 से अधिक नॉन मेटल आपस में कंबाइन करें या अलग अलग रूप में कंबाइन करें, तो ये अलग अलग है ना, सब सेम है, सब सेम, सब सेम, सब सेम, सब सेम। H2 दोनों सेम ही है ना। जब सेम नॉन मेटल हो या अलग अलग नॉन मेटल कंबाइन करें तो वो मॉलिक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसका, या तो एलिमेंट का बनाएगा या कंपाउंड। सेम रहेगा एलिमेंट, अलग अलग रहेगा तो। लेकिन यहाँ पर देखो CaO, NaCl, CO3, CaCO, यहाँ मेटल भी है ना, कैल्शियम मेटल, कैल्शियम मेटल, सोडियम मेटल। मेटल और नॉन मेटल बनाएगा तो ये आपका बनाएगा फॉर्मूला यूनिट कंपाउंड। क्या कहेंगे उसको हम लोग, इसे फॉर्मूला यूनिट कंपाउंड कहेंगे। इसे हम लोग मॉलिक्यूलर कंपाउंड नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का एक और नाम है क्या, मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी इसे कह सकते हो। मॉलिक्यूलर कंपाउंड मतलब जब नॉन मेटल से बना तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड। नॉन मेटल्स अगर सेम काइंड का है तो मॉलिक्यूलर एलिमेंट, डिफरेंट काइंड का है तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और अगर एक मेटल है तो उसे फॉर्मूला यूनिट कंपाउंड, वो भी कंपाउंड ही कहलाएगा, बट क्या कहलाएगा, फॉर्मूला यूनिट, ठीक है ना। और सिर्फ सिंगल है तो क्या कहलाएगा, सिंगल, क्या कहलाएगा वो, एलिमेंट, क्या रहेगा ना। तरीका है समझने का, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल किस चीज से बनता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड किस चीज से बनता है। जब आइडिया नहीं रहेगा पूरा केमिस्ट्री उड़वा लगता है, ठीक है। चलिए पूछते हैं आपसे, हम इतना पढ़ाएगा, फिर से नोट सब कर लोगे इसको, पहले समझो ना, अभी नोट नहीं करना। जितना पढ़ाए उसको हम पूछ लेते ताकि हम भी समझेंगे आपने सीखा। वीडियो पॉज को तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे, मेटल्स उसी को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे वो नॉन मेटल है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
और क्या, और एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का याद रखना चाहिए। C6H12 O6 में कार्बन नन मेटल है, S नन मेटल है, O नन मेटल है, तीनों नन मेटल से बना ये कंपाउंड है, इसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब एक यहां और पूछ रहा हूं, एक चीज और पूछना ध्यान देना, नमक और पानी का जो मिक्सचर बना है, नमक NaCl, पानी क्या बना, मिक्सचर बन गया ना, दोनों प्योर सब्सटेंस है, NaCl कंपाउंड है, कौन कंपाउंड है ये, फॉर्मूला यूनिट कंपाउंड, क्यों है, सोडियम मेटल इसका, H2O दोनों नन मेटल है, क्या बन गया ये, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, दोनों का मिक्सचर का कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं होता, तो ध्यान देना। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इस पर भी गौर करोगे, दोनों को मिला दिया, क्या ये दोनों आपस में बाइंड किया है कि नहीं किया है, बाइंड नहीं किया, बाइंड मिक्सचर में जो अलग अलग पार्टिकल्स आप मिलाए हैं, एक NaCl का पार्टिकल है, एक H2O का, ये दोनों बस आपस में मिक्सअप, मतलब क्या हुआ, देखो साथ क्या करता हुआ, मान लो कि ये पानी का वो मॉलिक्यूल था, मतलब किसका मॉलिक्यूल है, पानी का, इस पानी के मॉलिक्यूल्स के गैप में आ गया कौन, जहां जहां गैप था वहां वहां कौन जा करके जगह ले लिया, इतना ही हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसा मत समझना कि NaCl जाके बाइंड अप कर गया, बंद गया, बॉन्ड बना लिया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मतलब सिर्फ क्या हुआ, पानी और पानी के जो गैप थे उसमें कौन चला गया, अगर वही चीनी और पानी का घोल है तो यहाँ पे कौन जाएगा, जाएगा चीनी का दाना, C12H22, ठीक है। लेकिन कोई पूछेगा वाटर आप बनाए हैं H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन के गैप में जगह ऑक्सीजन, क्या नहीं, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाइंड अप हो गया, बंद गया, लॉक हो गया, इसको तोड़ने के लिए खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है, वहां बॉन्ड बनाए, क्या बना वहां पड़े, बॉन्ड। उसी बॉन्ड को दो टाइप का बॉन्ड कहते हैं, एक होता है बाबू आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। एक क्या होता है, जहां भी नन मेटल्स आपको दिखे, दो या दो से अधिक नन मेटल, समझ जाओ वहां कौन बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। जहां एक भी मिल जाए मेटल, समझ जाओ वो कौन बॉन्ड है, बोलो ये कौन बॉन्ड है, NaCl का, मेटल आ गया ना। कंपाउंड में अगर एक भी आ गया मेटल, तो पहली बात तो फॉर्मूला यूनिट कंपाउंड कहलाएगा, उसमें कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड। बॉन्ड किसके बीच है, तो सोडियम और दोनों में बंध गया एक लिंकेज से, इसको तोड़ने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन वही अगर मिक्सर की बात करें, पानी में नमक मिला दिए, तो नमक का पार्टिकल बस पानी के गैप में गया है, वो कोई बॉन्ड लिंकेज नहीं बनाया है, ठीक है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बना, इसलिए इसका फॉर्मूला नहीं होता है। जहां बॉन्ड बनेगा वहां फॉर्मूला होगा, बॉन्ड नहीं तो फॉर्मूला नहीं, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट बहुत था, बेसिक्स ही सिखाया हमको, हम सारा मेटल्स को किस तरह पहचानेंगे, किस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कंक्लूजन निकालेंगे, किसको मॉलिक्यूल कहेंगे, किसको एलिमेंट कहेंगे, किसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहेंगे, किसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहेंगे, किसको फॉर्मूला यूनिट कंपाउंड कहेंगे, आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड कब नहीं बनेगा। इन द केस ऑफ द मिक्सचर्स, द टू पार्टिकल्स will not form what bond, it will only take up the place of gap, जो गैप का प्लेस वहां पर दिखाई देता है, ठीक है। चलिए इन सारी चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस हम अब पूछेंगे वीडियो पॉज कीजिए।